परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1108 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 2। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। कल हम लोग संक्षेप में प्रभु का दिन पर चर्चा की थी। हम ये मनन किए थे कि यह बताया गया प्रभु का दिन कलीसिया को लेने के लिए मध्याकाश में आने वाला प्रभु को नहीं दर्शाता है, बल्कि अविश्वासी संसार पर परमेश्वर के प्रकोप के दिन को दिखाता है। फिर भी कई लोग संदेह दिखाते हैं कि अरे भाई, रात में चोर के समान अर्थात रहस्यमय तरीके से प्रभु कलीसिया को लेने के लिए ही तो आएंगे ना, क्योंकि महाक्लेश काल के अंत में प्रभु के आगमन की जानकारी बाइबल में दी गई है। तब महाक्लेश काल के अंत में प्रभु का आगमन चोर के समान कैसे हो सकता है? चोर थोड़े जानकारी देकर आता है। यदि आप में से किसी को इस प्रकार का संदेह है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 1 से 5 तक एक बार ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको इस विषय पर कुछ कारण दिखाना चाहता हूं कि ये बताने के लिए कि निम्न भाग में बताया गया प्रभु का दिन कलीसिया का उड़ान अथवा रैप्चर को नहीं, बल्कि महाक्लेश काल के अंत में और प्रभु के 1000 वर्षीय शासन के अंत में संसार के अविश्वासियों पर होने वाला प्रभु का न्याय के दिन को यह शब्दावली दिखाता है। पहली बात, यहां रात में आने वाला चोर प्रभु को नहीं दिखाता है, बल्कि प्रभु का दिन को दिखाता है। कई लोग गलती से ये प्रचार करते हैं कि प्रभु चोर के समान आता है। यहां प्रभु को चोर नहीं कहा गया है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाव को। पद 2 पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। तब चोर के समान आने वाला कौन है? नहीं तो क्या है? प्रभु का दिन, प्रभु नहीं। दूसरी बात, इसकी जानकारी किसको है? प्रभु का आगमन की जानकारी किसको है? पद 2 में इसका भी जवाब है। क्योंकि तुम कौन है? थिस्सलुनीके के विश्वासी। पौलुस कह रहा है क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अर्थात प्रभु चोर के समान किसके लिए नहीं आ रहा है? नहीं तो प्रभु का दिन चोर के समान किसके लिए नहीं आ रहा है? विश्वासियों के लिए नहीं। पद 4 और 5 भी इस तथ्य का समर्थन करती है। पर है भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। इधर भी स्पष्ट है, वो दिन, वो प्रभु नहीं, वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। यह तुम और हम कौन है? थिस्सलुनीके विश्वासी और लेखक पौलुस। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि प्रभु का दिन जो चोर के समान आता है, आने वाला है, वो हम विश्वासियों के लिए नहीं है? तीसरी बात, पद 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रभु का दिन किसके लिए है। जब लोग कहते होंगे कुशल हैं और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। यह लोग कौन है? अविश्वासी संसार, जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था और विरोधी मसीह के शासन काल में कपट शांति का नकली अनुभव कर रहा था। उन पर एकाएक अचानक परमेश्वर का प्रकोप आ गिरेगा। परंतु पद 4 में बड़ी तसल्ली की बात हमारे लिए बताई गई है। पर है भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। इस पद से यह बात स्पष्ट है कि प्रभु के इस प्रकोप के दिन के पूर्व प्रभु अपनी कलीसिया को वर्तमान संसार से अलग करेगा। परंतु सवाल यह है कि उस वक्त आप होंगे या नहीं? आप प्रभु के साथ, प्रभु की कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे कि नहीं? यदि आप उद्धार प्राप्त किए हुए
प्रभु के लिए उनके वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला एक विश्वासी है, तो आप भी निश्चय कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे, अन्यथा प्रभु के इस प्रकोप के दिन के लिए आप त्याग दिया जाएगा। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयारी में रखने के लिए इस छोटा सा वचन, ये छोटा सा मनन आप सबकी प्रेरणा करें। आमीन।